न्यूज व्यूज देखता है तुम लोग जी? नहीं देखता है? यूट्यूब पे नहीं देखता है? अभी जब से ये न्यूज चैनल वाला यूट्यूब पे आया है, टीवी को तो बर्बाद करवे किया था, अब यूट्यूब पे भी बर्बाद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज देखता है तो, कि राष्ट्रपति महोदया जो है वह एक अनुच्छेद का प्रयोग की है। अभी देखो, जो अनुच्छेद तुम लोग को पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग करने वाला भी प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो अनुच्छेद से प्रयोग हो रहा है वो समझ लो 100% आएगा। इससे पहले तुम लोग को बार बार हम ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि अनुच्छेद है 142। कौन सा है? 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार। और बताए थे, इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की भांति कार्य कर रहा है इसका इस्तेमाल करके। और एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि ये जो अनुच्छेद 142 है वह भारत में एक मिसाइल, मतलब संविधान में मिसाइल की तरह प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं अनुच्छेद 142 को लेकर, ठीक है। अब इस पर लेकर इतना हंगामा हुआ, राष्ट्रपति 14 मांग की है, ठीक है। 14 प्रश्न पूछिए किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अब बताओ कि किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है राष्ट्रपति ने? अनुच्छेद 143। कौन सा? अनुच्छेद 143। अभी सीरियसली यूज हो गया। सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग किया, उसके बाद राष्ट्रपति कौन सा कर ली? 143। 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वह परामर्श ले सकती है या ले सकता है किसी भी विषय पर, ठीक है। और इसी में तुम आगे चल के देखोगे, इसी में है सुप्रीम कोर्ट दे ना दे ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति ले ना ले ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब इसको लेकर जब हम देखते हैं, जो न्यूज चैनल सब पे आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग न्यूज का वो लगाकर पोस्टर, हद पार कर दिया है। एक का तो देखे मेरा पैर कांप गया, इस सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों के पैर कांपने लगे राष्ट्रपति के इस 14 सूत्री मांग पर। ऐसा क्या? दहल उठा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने हिला दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में। ऐसा क्या हो गया? ठीक है, हम सोचे कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कुछ बड़ा कांड हो गया क्या जो हमको नहीं आता है। बाद में पता चला अच्छा इसको लेकर कर रहा है। हकीकत ये है, देखो पहले जर्नलिस्ट कोई बनता था ना, जर्नलिस्ट बनने से पहले बहुत पढ़ना लिखना पड़ता था। आज के डेट में जो कुछ नहीं कर रहा है वो जर्नलिस्ट बन रहा है, हकीकत यही है। और वही जर्नलिस्ट ये सब करवा रहा है। 143 कुछ भी नहीं है, ये बस एक सलाह के लिए अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया हर एक शब्द कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया हर एक लाइन, बोलते क्या है वो डिसीजन सुनाते हैं, वो क्या होता है? कानून। लेकिन राष्ट्रपति जो बोलेंगे वो कानून नहीं होगा। अब इसके इस्तेमाल करते हुए कितने प्रश्नों पर सवाल पूछी है राष्ट्रपति? 14 प्रश्न, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा आप बांध। अभी क्या किया था 142 का इस्तेमाल करते हुए? कुछ दिन पहले पढ़ा है, अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्य का बिल होता था उस पर राज्यपाल का और राष्ट्रपति का शक्ति जो है समय सीमा वो बांध दिया। क्या किया है? समय सीमा बांध दिया। इसको लेकर सवाल पूछे, ठीक है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके जवाब देने के लिए एलिजिबल है क्या? मतलब जरूरी है क्या? एलिजिबल तो है, जरूरी है क्या, बाध्यकारी है क्या? आंसर है नहीं। पर देंगे कि नहीं देंगे? सुप्रीम कोर्ट से जवाब आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पर जवाब से क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कोई अगर बता सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जवाब से क्या फर्क पड़ेगा? तो सामान्यतः अगर वो जस्टिफाई कर देता है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर देता है अपने बातों को कि हम इस वजह से इसको बांधे हैं, ठीक है, समय बांधे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितना न्यूज में सुन रहे हो ना, दहल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भविष्य खतरे में, कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भविष्य 143 खतरे में नहीं ला सकता है। ये सरकार के विश्वसनीयता को प्रभावित भले करता है। ये राष्ट्रपति नहीं पूछ रहे, ये कौन पूछ रहा है? ये किसके तरफ से आया? 143 के तहत जो सवाल पूछा गया है ये एक्चुअल में सरकार का प्रश्न है, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्ति क्यों दिया गया? कोई कारण यही है ताकि संसद में जो भी बैठा हुआ है वह अपने असीमित शक्तियों का प्रयोग ना कर सके। उन पर नकेल कसने के लिए कोई होना चाहिए, और जो चाहे वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का लास्ट विख्याता कहा गया है। अगर संविधान में कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो विख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार भी दिया गया, अगर किसी क्षेत्र में आपको कानून की आवश्यकता है तो आप कानून बना सकते हैं। पर सवाल यहाँ पे इसलिए उठा कि राष्ट्रपति के लिए कानून बनाया गया। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो क्या बनाया जा सकता है? मुख्य मुद्दा यह है, क्या बनाया जा सकता है? कौन सा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। अब कौन सा अधिकार छीन लिया है? मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था, या राष्ट्रपति को कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जिनका बहुत ज्यादा कोई योगदान तंत्र में होता नहीं है, ठीक है, हकीकत यही है। तो उनको कहना चाहिए बात सही है। कोई भी राज्य कोई बिल पारित करता है उसको हम असीमित समय तक क्यों झुलाएंगे? एक अगर समय सीमा बांध दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिजेक्ट कर देंगे, उसमें हमको पसंद नहीं है तो। लेकिन यहाँ क्या पूछ रही है राष्ट्रपति? आपका आइए हमको ऑर्डर दीजिएगा, इसका मतलब आप जानबूझकर झुला रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कटाक्ष के रूप में ले ले तो खुद ही सवाल कर देगा, आपका इच्छा क्या है? आप किसी भी बिल को असीमित समय तक झुलाते रहे, यही तो हो सकता है ना। क्यों आप हमको मना किए? इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो 14 सवाल पूछेंगे इसका कोई बहुत ज्यादा कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट झुक जाता है और वो माफी मांग लेता है कि हमसे गलती हुआ है, तब आने वाले समय में जो तुम्हारा वो कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या हो जाएगा? प्रभावित।
ठीक है, उसके हिसाब से फिर प्रभावित होगा। लेकिन समानता हमको लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता होगी, हो सकता है इसका जवाब भी ना दे, लेकिन संवैधानिक पद है, दिया जाता है। क्या ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है कभी जो जवाब नहीं दिया हो? आंसर है हाँ, हुआ है। ठीक है, पहली बार कौन पूछा था सवाल, अगर ये पूछा जाए तो पहली बार परामर्श कौन लिया था? तो पहले ही राष्ट्रपति। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी परामर्श लिए, कई राष्ट्रपति परामर्श लिया है, और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है परामर्श दे या ना दे। एक आया था बाबरी मस्जिद को लेकर केस, आप सब जानते हो ना, बाबरी मस्जिद। ठीक है, बाबरी मस्जिद पर हमला भी हुआ था, याद है कि नहीं है ये सब तुम लोग को? ठीक है, तो बाबरी मस्जिद को लेकर एक केस आया था, उसमें में राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा एक बार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, क्या इसको तोड़ के बांध दिया जाए मंदिर? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला हम ये सब मामले में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये सब राजनीतिक मामला बना के हमको घसीट रहे हैं, हम इस पर सलाह देना उचित नहीं समझते हैं, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उचित ना समझे, लेकिन संवैधानिक पद है इसलिए थोड़ा सा गरिमा का ख्याल करते हैं, और मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। तो फिलहाल कितना प्रश्न मांगा है?